चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में सांसदों को दिया संदेश, कहा पार्टी में पारिवारिक राजनीति की नहीं होगी अनुमति। हार के बाद बड़े फेरबदल के लिए कांग्रेस तैयार, सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में दिया बड़ा बयान, कहा मुश्किल हालातों में भी यूक्रेन से हम 22,500 से अधिक छात्रों को भारत वापस लाए। आज से शुरू होगा 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने की सभी राज्यों के साथ बातचीत। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद कपिल सिब्बल का बड़ा हमला, कहा गांधी परिवार किसी और को मौका दे, नेतृत्व छोड़े। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यसभा में विपक्षी दलों से की अपील, कहा जीएसटी परिषद का नहीं होना चाहिए राजनीतिकरण, एबीजीएसएल को लेकर दिया बड़ा बयान। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया दावा, बोले मेरा सपना है दिल्ली जयपुर के बीच देश का पहला इलेक्ट्रिक राजमार्ग बनाना। उत्तराखंड कांग्रेस में तूफान, पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोपों पर हरीश रावत ने दिया बयान, कहा पार्टी मुझे निष्कासित करे। शेयर मार्केट के निवेशकों के लिए बड़ी खबर, कैपिटल गेन टैक्स को बदलने की हो रही तैयारी, बढ़ सकता है टैक्स का बोझ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागने वाले मुद्दे पर राज्यसभा में दिया अपना बयान, कहा अनजाने में हुई घटना। हाईकोर्ट के हिजाब विवाद फैसले पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले हिजाबी इबादत एक धर्म को निशाना बनाया गया। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं, मानने होंगे स्कूल के नियम, सभी याचिकाएं की खारिज। पीएम मोदी ने की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की सराहना, कहा ऐसी फिल्में बननी चाहिए ताकि घटनाओं का सच सबके सामने आ सके। पंजाब में चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी में बड़ा झगड़ा, चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी से निकालने की उठी मांग। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने कसा तंज, कहा गलत नीतियों का परिणाम आम नागरिक झेल रहा। यूपी में राजनीतिक समीकरण दे रहे संकेत, योगी की नई सरकार में ओबीसी और एससी मंत्रियों का रहेगा दबदबा। भारतीय स्टेट बैंक ने किया दावा, कहा जून तक डॉलर के मुकाबले रुपया 77.5 के स्तर पर होगा। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में पार्टी की हार के लिए पूरी तरह से गांधी परिवार जिम्मेदार। हाईकोर्ट के हिजाब विवाद फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने जताई नाराजगी, कहा महिलाओं के अधिकार खारिज हो रहे। हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस एमएलए ने कसा तंज, कहा ऐसा लगता है कि बीजेपी अब कोर्ट भी चला रही। राजस्थान में भाजपा सरकार ने रेल आधुनिकीकरण की बात को बताया दुष्प्रचार, कहा आज रेल देश का अभिमान है। राजधानी दिल्ली में बढ़ा डेंगू का खतरा, पिछले एक सप्ताह में 6 और अब तक आए 48 मामले सामने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार का किया बचाव, कहा कांग्रेस में अनुच्छेद 370 को वापस लाने की बात कहने का साहस नहीं। यूपी समेत 8 राज्यों में टैक्स फ्री हुई द कश्मीर फाइल्स, महज 3 दिन में फिल्म ने किया 27 करोड़ रुपए कलेक्शन। सोनिया की अध्यक्षता में कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों की हुई बैठक, संसद में रणनीति को लेकर हुई चर्चा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने दिया बड़ा बयान, कहा कोविड महामारी को रोकने के लिए राज्यसभा में लगाए गए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उपकरण। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ने होली जुमे की नमाज और शब-ए बारात एक साथ होने की वजह से मुस्लिमों के लिए जारी की एडवाइजरी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गर्मी शुरू होते ही अधिकारियों को दिए पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। भारत में कोविड-19 के दैनिक मामलों में हो रही लगातार गिरावट, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2568 लोग हुए संक्रमित, जाने एक्टिव केस का आंकड़ा। केंद्र सरकार पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कसा तंज, कहा जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और उद्योगों की हालत चिंताजनक। उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है दलित उप मुख्यमंत्री, दावेदारों की लिस्ट में बेबी रानी मौर्य का नाम सबसे आगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बीएमसी ने दिया नोटिस, बंगले के अवैध निर्माण हटाने के दिए 15 दिन। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू की नई सर्विस, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में एक साथ मिलेगी कई सुविधाएं, जानी पूरी डिटेल।
G23 पर बरसे अधीर रंजन, कहा ज्ञानियों को समझना चाहिए कि हमारी लड़ाई आइडियोलॉजी की है। तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से मांग, कहा स्पीकर को हुक्म देकर लोकतंत्र की हत्या की है, उन्हें सदन में मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस पार्टी में खींचतान जारी, कपिल सिब्बल से बोले पवन खेड़ा, कहा बोलने की जगह अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ लीजिए। संदीप दीक्षित ने कांग्रेस आलाकमान पर किया हमला, कहा अहंकार से भरा है पार्टी का नेतृत्व। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने LIC में ऑटोमेटिक रूट के तहत 20% FDI को किया नोटिफाई। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में सांसदों को दिया संदेश, कहा पार्टी में पारिवारिक राजनीति की नहीं होगी अनुमति। जी हां, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद दिल्ली के अंबेडकर भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में परिवारवाद पर जमकर प्रहार किया और कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ खतरनाक है और हमें इसके खिलाफ लड़ना है। हमारे बहुत से सांसद मंत्रियों के बच्चों को हमने चुनाव में टिकट नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी के बेटे या बेटी को टिकट नहीं मिली तो ये मेरी वजह से। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी राजनीति की यहाँ कोई जगह नहीं है, हमें खानदानवाद की राजनीति से लड़ना होगा। पीएम मोदी ने बैठक में कश्मीरी पंडितों को लेकर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र किया। फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स की तरह और भी बेहतरीन सिनेमा बनना चाहिए ताकि घटनाओं का सच सबके सामने आ सके। पीएम ने यूक्रेन से भारतीय खासकर विद्यार्थियों को निकालने के बारे में भी सांसदों को बताया। बैठक में 4 में शानदार जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी करने पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का जोरदार अभिनंदन भी किया गया। हार के बाद बड़े फेरबदल के लिए कांग्रेस तैयार, सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। जी हां, 5 राज्यों में बड़ी हार के बीच कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और बड़े फेरबदल की चर्चाओं के बीच अहम खबर सामने आई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के PCC अध्यक्षों से कहा कि वे PCC के पुनर्गठन के लिए अपना इस्तीफा दे दें। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट जारी करते हुए इस संबंध में जानकारी शेयर की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा था कि हम पार्टी के हित में किसी भी त्याग के लिए तैयार हैं। इसके बाद CWC में शामिल नेताओं ने उनके नेतृत्व में भरोसा जताते हुए उनसे आग्रह किया कि संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक वह पद पर बनी रहे। CWC में शामिल नेताओं ने सोनिया गांधी से यह भी कहा कि वह कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए जरूरी बदलाव करें और सुधारात्मक कदम उठाए। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में करीब 4.5 घंटे तक हुई CWC की बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि संसद का बजट सत्र संपन्न होने के तत्काल बाद एक चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विपक्षी दलों से की अपील, कहा GST परिषद का नहीं होना चाहिए, राजनीति कारण ABGSL को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विपक्षी दलों से कहा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह बिना किसी भेदभाव के पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के तहत काम करती है। वित्त मंत्री ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में कहा कि GST परिषद एक संघीय संस्था है और यह विभिन्न राज्यों के बीच कोई भेदभाव किए बिना एक तय फॉर्मूले के तहत GST में उनके हिस्से का भुगतान करती है। उन्होंने कहा कि GST परिषद को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। वित्त मंत्री सीतारमण ने इस दौरान राज्यसभा में ABG शिपयार्ड लिमिटेड से जुड़े 14,349 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामलों पर अपना बयान देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारियों की जवाबदेही तय की गई है और कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच में इस धोखाधड़ी में किसी कर्मी की चूक या संलिप्तता नहीं पाई गई है। उन्होंने कहा कि ABG शिपयार्ड लिमिटेड को ICICI बैंक के नेतृत्व में सहायता संघ व्यवस्था के तहत ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गई थी। आज से शुरू होगा 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने की सभी राज्यों के साथ बातचीत। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की प्रीकॉशन डोज को लेकर अहम जानकारी साझा की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ऐलान किया कि 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण 16 मार्च 2022 से शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ बात की। उन्होंने इस मामले में सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में टीकाकरण की जानकारी देते हुए कहा कि केवल कोर्बेवैक्स
वैक्सीन का उपयोग 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रिकॉशन डोज अब 60 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को प्रदान की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस खुराक की प्राथमिकता और अनुक्रमण दूसरी खुराक की तारीख से 9 महीने पूरे होने पर आधारित होगी। प्रिकॉशन डोज का टीकाकरण उसी टीके से होना चाहिए जिससे पहला टीकाकरण किया गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई को 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को इसके कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाने के लिए अपनी सिफारिश दी है। भारत में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को बायोलॉजिकल ई का कोर्बेवैक्स टीका दिया जाएगा। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं, मानने होंगे स्कूल के नियम, सभी याचिकाएं की खारिज। जी हां, हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की तरफ से कई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया जो शैक्षिक संस्थानों में इजाजत को लेकर दायर की गई थी। फैसला आने से पहले कर्नाटक के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।